साथियों नमस्कार, मैं शंभुनाथ मंडल आज पुनः एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको इस टॉपिक में जैक द्वारा आयोजित क्लास 9 से 12 के एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए। तो चलें आज के इस नए वीडियो के साथ। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, क्लास 9 से लेकर 12 तक झारखंड सरकार के द्वारा सिलेबस पर कटौती की गई है, अर्थात उसे रिड्यूस किया गया है, जिसमें हम सिलेबस के सभी भागों को देखेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग क्लास 9 के शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 का सिलेबस को देखेंगे, जिसमें स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह क्लास 9 में सब्जेक्ट हिंदी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कौन कौन सब्जेक्ट या कौन कौन पार्ट को हमको पढ़ना है और किन पार्ट को हमें छोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गद्य भाग में। प्रेमचंद की लिखित कहानी दो बैलों की कथा, जिसे हमें पढ़ना है। अगला पाठ है राहुल सक्रातन का हालसा की ओर, उसे भी पढ़ना है। तीसरा पाठ है श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्ता की संस्कृति, उसे हमें नहीं पढ़ना है, अर्थात श्यामाचरण के द्वारा लिखित पाठ को हमें नहीं पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जिसमें चौथा चैप्टर है जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद, उसे हमें पढ़ना है। चपला देवी द्वारा लिखित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसे भी पढ़ना है। छठा पाठ है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते, उसे नहीं पढ़ना है। सातवां पाठ है महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन, उसे पढ़ना है। और आठवां चैप्टर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित एक कुत्ता और एक मैना, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में रचित है, उस पाठ को यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरह गद्य भाग में आपने समझा कि कौन पाठ पढ़ना है, कौन पाठ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं पद्य भाग की ओर। पद्य भाग में कबीर के द्वारा रचित सखियाँ जो है उसे पढ़ना है, परंतु उन्हीं के द्वारा रचित शब्द को नहीं पढ़ना है। 10वां पाठ है ललदद, जिसमें वाक पद्य है, उसे पढ़ना है। रसखान की सवैया को नहीं पढ़ना है। माखनलाल द्वारा चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ को पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री को पढ़ना नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना की लौटती बेर को नहीं पढ़ना है। 15वां पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, उसे पढ़ना है। 16वां पाठ में चंद्रकांत दवताले का रचित पद्य जो है जमराज की दिशा, उसे नहीं पढ़ना है। अगले भाग में देखते हैं राजेश जोशी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसे पढ़ना है। आते हैं कृतिका में। कृतिका में इस जल प्रलय में जो कहानी है, जिसके रचना फणेश्वरनाथ रेणु ने किया है, उसे नहीं पढ़ना है। अगला पाठ भी मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की जो लिखी है, उसे भी नहीं पढ़ना है। तीसरा पाठ है रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, उसे पढ़ना है।
माटी वाली जिसके रचनाकार हैं विद्यासागर नोटियाल, उसे पढ़ना है। अगला पाठ है किस तरह आखिर में हिंदी में आया, जिसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, उसे नहीं पढ़ना है। अब आते हैं व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में आपको कौन कौन से पाठ को पढ़ना है और उसमें किन किन भाग को देखना है। शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इन शब्दों के निर्माण में जो लगने वाले उपसर्ग प्रत्यय हैं उसे पढ़ना है। विशेषण को भी पढ़ना है, यानी व्याकरण में विशेषण पाठ जो है उसको पढ़ना है। मुहावरे विभिन्न तरह के जो मुहावरे होते हैं उसे पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द उसे भी पढ़ना है। लिंग पर विशेषण का प्रभाव, यह पाठ भी पढ़ना है। विशेषण में लिंग का किस तरह प्रभाव होता है उसे भी पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। वचन पर विशेषण का भी प्रभाव पाठ को पढ़ना है। परसर्ग में ने इस क्रिया का प्रभाव क्या है, परसर्ग में ने की क्रिया का क्या प्रभाव है उसे नहीं पढ़ना है। अगला पाठ है वाक्य रचना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य पढ़ना है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसा हो लेकिन उसका अलग अलग अर्थ हो, ऐसे शब्द को भी जानना है। जैसे हम लोग कुछ व्याकरण में कुछ शब्द को पढ़ते हैं, सुत माने सूता भी होता है, सुत माने बेटा भी होता है ना, कुल माने वंश भी होता है, कुल माने सब भी होता है। तो इस तरह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को हम लोग को पढ़ना है। रचना, विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं होती है उन रचनाओं को भी पढ़ना है। पत्र लेखन, चाहे औपचारिक पत्र हो अनौपचारिक पत्र हो, वो पत्र भी लिखने सीखना है। संवाद लेखन भी करना है। निबंध लेखन है, विभिन्न प्रकार के निबंध जो होते हैं। और आखिर में जो है वो है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। तो इस प्रकार आज हिंदी के इस सिलेबस को जानने के बाद आगे भी अन्य विषय के सिलेबस को जारी किया जाएगा। आप मेरे चैनल में वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।